हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं दोस्तों। और आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसी पोस्ट लेकर आए हैं जो सुप्रिया भट्टाचार्य के द्वारा हमें मिली है। तो दोस्तों, ये पोस्ट सुनाने से पहले मैं आपको एक ऐसे नकारात्मक कमेंट के बारे में यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा जो मुझे आज सुबह सवेरे ही, जैसे मैंने अपनी कमेंट खोले तो उसमें देखने को मिला, और उसमें क्या बात खास मुझे उस कमेंट में मिली वो आपसे शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, हम एक नाम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमारे बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि आप, आदरणीय नरेंद्र जोशी के बारे में ये कहा कि आप वकील साहब के भड़वे हैं और आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं उनकी इस कमेंट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस तरीके के कमेंट अक्सर आते रहते हैं हमारे, नहीं नरेंद्र जोशी के चैनल पर, जो वकील साहब उनके चैनल पर भी कुछ ऐसे ही कमेंट आते हैं, लेकिन वो अपने कमेंटों को डिसेबल कर कर रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं खोल कर रखता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ अच्छे सुझाव मिलते हैं, वो सब जो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो मैं उस कमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वकील साहब को कहा कि आप वकील साहब के भड़ में हैं और आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई, आदरणीय नरेंद्र जोशी जी को अभी आपने सही तरीके से परखा नहीं, जाना नहीं, जांचा नहीं कि वो क्या चीज़ है। आज के दौर के वो पुरुषोत्तम राम हैं जो निवेशकों के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, और 21 लाख पीड़ित निवेशकों की एक ऐसी जो बिगड़ी हुई कहानी है, ये कह सकते हैं कि ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसे सुलझाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। और कितने प्रयत्न वो कर रहे हैं वो आप लोगों के सम्मुख है, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हम अगर आदरणीय नरेंद्र जोशी जी के भड़वे हैं तो हम भड़वे ही सही, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से छक्का पार्टी के छक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हिजड़े पार्टी के कौन से हिजड़े हैं, हमें आप अपना भी बता दीजिए। आपने तो हमारा बता दिया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नकारात्मक कमेंट आते हैं जिन पर हम खुश होते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के लोग, ये अवार्ड के वो लोग हैं जो नरेंद्र जोशी जी को भी परेशान करते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर हम लोगों को उल्टा सीधा कहता है। कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए हमारे पास अपने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। हम उनके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि हंसते हैं, इसलिए क्योंकि एक ऐसे इंसान जिसमें हमें एक आज के दौर के पुरुषोत्तम राम की छवि उसमें दिखती है, और ऐसे बंदे के हम अनुयायी हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। और जब तक ये निवेशकों के साथ लगे हैं और निवेशकों के हितों के लिए लगे हैं, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनके लिए हम अपने तन मन से तैयार हैं। एक बार वो आवाज़ लगाए, हम अपना खून भी देने को तैयार हैं। लेकिन आप लोगों के बारे में हमारी यही विचार है कि आप लोग जिस अवार्ड वाली पार्टी से हो, और उस अवार्ड वाले ने निवेशकों के साथ कितना छल कपट और धोखा किया है वो जग जाहिर हो चुका है। कितना पैसा लोगों से लेकर आज बैठे हैं, और आज क्या कर रहे हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बैठ के कह रहे हैं कि फला जगह चिट्ठी लिख दो, और वो मोदी जी को फ़ोन कॉल करो उनके ऑफिस पे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करने की आप लोगों में थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो पैसे लेकर लोगों का काम कराते। और आदरणीय नरेंद्र जोशी जी को जो आपने वकील नियुक्त किया था, और उसके बाद जब उन्होंने निवेशकों के हितों में अपनी बात कहनी शुरू करी, या उनके हितों में उन्होंने सही तरीके से कानूनी लड़ाई शुरू करी, तो आपने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, अगर उनको आपने मुक्त किया तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज वो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता से ही आप लोगों के हितों के लिए अब वो पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि निवेशकों का पैसा दिलाने वाले केवल केवल आदरणीय नरेंद्र जोशी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे सुप्रिया भट्टाचार्य जी की। उन्होंने कहा है कि
रिट याचिका लगाने पर पैसे सुरक्षित हैं और पैसे मिल जाएंगे, यह गारंटी कौन दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर गारंटी इंसान की नहीं है, कब उसको कोरोना हो जाए और मर जाए, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर एक कानूनी तौर से लड़ाई लड़ी जा रही है। जो रिट याचिका इन्होंने लगाई है, उस रिट याचिका के आधार पर 2000 से ज़्यादा निवेशकों की यहाँ पर एक ये ऐसी रिट याचिका लगाई है जिसकी बहुत जल्दी सुनवाई होगी और वो आपके सामने होगी। क्या उसका परिणाम निकलेगा, ये सब आपके सामने होगा। आगे कहते हैं यह तो एक महज एक सोचना है कि हमने याचिका दर्ज किया और हमारा कागज़ जहाँ का वहीं पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। सोसाइटी का किस्मत में क्या लिखा है और निवेशकों के किस्मत में क्या लिखा है, इसका जवाब सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार और एसओजी ही दे सकता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारे डिपार्टमेंट एक लुटेरे और ठग और रिश्वतखोर है। ये क्या रिजल्ट देंगे ये तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि 2 करोड़ की रिश्वत लेने का किस तरीके से वहाँ एक षड्यंत्र रचा गया। आगे ये कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आज भी कह रहा हूँ कि इस मामले में सरकार को ही सुलझाना सुलझाने पड़ेगी और इसके लिए आदर्श मालिक और आवट को सामने आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदर्श ने यह सोचा है कि हम पैसे नहीं लौटाएंगे तो हम निसंदेह और 5 साल केस लड़ते रहेंगे और हमारे पैसे जेब से जाते रहेंगे और नतीजा ज़ीरो होगा। इसलिए मेरा कहना है यह है कि जल्द से जल्द जो कानूनी अड़चनें लगी हैं उसे सुलझाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों आदरणीय नरेंद्र जोशी जी वही अड़चनें सुलझाने के लिए सब कर रहे हैं, कुछ उससे अलग हटकर तो नहीं कर रहे हैं। आगे ये कहते हैं, अगर पूर्ण नहीं मगर आंशिक धारणा रखता हूँ, मतलब अपने विचारों को ये 2 धाराओं में लेकर चल रहे हैं। पूर्ण भी नहीं है और आंशिक धारणा भी करता हूँ कि सरकार लोगों का पैसे को बिल्कुल खा नहीं जाएंगे। यह काम सोसाइटी कभी ना कभी अपने से ही करेगी, क्योंकि किस लाख लोगों का चिंता सरकार के सर से हटाना इतना आसान नहीं होगा। आगे कहते हैं, शुभ रात्रि शब्बा खैर। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने रात के टाइम कमेंट भेजा होगा तो उसमें शुभ रात्रि लिखी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सरकार सरकार के बारे में। अरे सरकार क्या करेगी, सरकार का ही करा धरा ये सब कुछ है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार चिल्ला कर बता चुका हूँ कि इस जो सरकार ने, जो भारतवर्ष की सरकार है, इस सरकार ने 3000 से ज़्यादा सोसाइटियों और चिटफंड कंपनियों को, जिनका रजिस्टर्ड इसी सरकार ने दिया रजिस्ट्रेशन, वही सरकार आज इनको बंद करने पर तुली हुई है। किस और इनकी गलतियां कुछ नहीं है, इनके ऊपर ये गलतियां थोपी गई हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इनको बंद किया गया है। और ये कोई आजकल की कुकड़ मुत्तों वाली चिटफंड कंपनियां नहीं है या सोसाइटियां नहीं है कि खोलिया लेकर पैसे भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी है, उसने आज तक किसी का कोई पैसा लेकर नहीं भागी, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय के अधीन में है और भारत सरकार उन पर अपना शिकंजा कसा हुआ है। और ऐसे में ये लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है, इकोनॉमिका को बढ़ाने के लिए इन चिटफंड कंपनियों को लूटा गया है और इनके संचालकों को जेलों में डाल दिया गया है, जिनकी ज़मानतें तक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही कि ये लोग अगर बाहर होंगे तो ये अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और बड़े से बड़े वकील से को करके ये लोग मतलब अपनी सोसाइटियों को और चिटफंड कंपनी को फिर से चालू कर देंगे। तो इनके हाथ क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए दोस्तों इनके संचालकों को भी यहाँ पर बेल नहीं मिल रही, ना ये जेल से बाहर निकाल रहे। ये जानते हैं कि अगर शेयरों को खोल दिया गया तो शेयर हमारी विनाश मचा देंगे। तो दोस्तों आज की न्यूज़ बस इतनी। खबर पसंद आए या ये जो पोस्ट हमने दी है पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शुमारी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो।